हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं अदिति और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली लेकर आती हूं रोज सुबह 5:30 बजे मेंस आंसर राइटिंग की क्लास। ठीक है, उसके साथ साथ लेकर आती हूं मैं रोज सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए द हिंदू की क्लास। ठीक है, और ये आपकी जो 12 बजे क्लास होती है, ये क्लास होती है आपकी जो यूपीपीएससी है। ठीक है, जो आपका यूपीपीएससी है उसका आप लोगों को पता है एग्जाम जो है वो आपका 24 अक्टूबर को है। बट उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर्स को जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग यहाँ पर 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जो कि आपके यूपीपीएससी एग्जाम के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये जो क्लास है आपकी ये 12 बजे होती है। ठीक है, कल इसकी पहली क्लास हो चुकी है, आज होगी इसकी दूसरी क्लास। ऑलराइट, तो जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर्स हैं आप लोगों को पता है कि एग्जाम में जो वेटेज है करंट अफेयर्स की वो यहाँ पर हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, साल दर साल ये बढ़ती हुई जा रही है यहाँ पर, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर तैयारी करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चला है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास से। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक आ रहा है आपका, ये टॉपिक बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक है आपका कि इंडियन सिटीज जो हैं, और यहाँ पर पोल्यूशन की बात करी जा रही है इंडियन सिटीज में। ठीक है, इंडियन सिटीज में पोल्यूशन की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो जो पोल्यूशन लेवल है वो इंडियन सिटीज में यहाँ पर काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके जो लेवल है वो यहाँ पर आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अगेन एंड अगेन, जो कि यहाँ पर इस जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हैं, जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो देश है, देश में जो स्टेट्स हैं वो यहाँ पर आपकी पोल्यूशन से पूरी की तरीके से यहाँ पर पोल्यूटेड हो चुकी है। ऑलराइट, अगर आपका एयर पोल्यूशन और इंडियन सिटीज की यहाँ पर बात करी जाए तो दिल्ली बेस्ड एनवायरमेंट बॉडी जो कि है यहाँ पर आपकी क्लेम करती है कि भाई जो वाराणसी है, ठीक है, जो वाराणसी है वो यहाँ पर रैंक कर रहा है 3rd पोजीशन पे ऑन योर WHO लिस्ट, जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है उस लिस्ट में जो आपका वाराणसी है वो कहाँ पर आपका रैंक करता है, तीसरे नंबर पे रैंक करता है 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज के अंतर्गत। ओके, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक चिंताजनक सिचुएशन बन चुकी है। और यहाँ के जो MP हैं उनका जो फोकस है वो सिर्फ उसकी ब्यूटिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही तब्दील होके रह चुका है। ठीक है, वो वहीं पे वहीं वो स्टेबल हो चुके हैं, उससे आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे कि देखिए जिस तरीके की यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ रहा है उस तरीके के यहाँ पे आपको मेजर्स लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल लीडर्स जो है, द पॉलिटिकल लीडर पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया 2014 to 19 की जो रिपोर्ट रही है वो यहाँ पर रिलीज करती है बाय क्लाइमेट ट्रेंड दिल्ली is ranked on your 6th on the list. Alright, और जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो रिपोर्ट है वो स्टेट करती है कि there has been laziness on the part of its elected caretakers, जो भी यहाँ पर इलेक्टेड केयर टेकर्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पर जो आपकी एयर पोल्यूशन की जो हम कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसे टैकल करने में यहाँ पर असमर्थ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, फिर यहाँ पे देखिए बात करी जाती है एज पर योर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट यहाँ पर आई है, जिसमें से आपकी करीब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 ऑफ द 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो है वर्ल्ड की, उसमें से आपकी 4 जो है वो तो आपकी इंडिया की ही है। ठीक है, जिसमें से आपकी उत्तर प्रदेश भी है। तो यहाँ पर जो WHO की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, वो स्टेट कर रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी इन उत्तर प्रदेश इज विटनेसिंग अ राइज इन द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम एलर्जीज, क्योंकि देखो पोल्यूशन है तो यहाँ पर जो एलर्जीज वगैरह है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। एलर्जीज भी आपकी डे बाय डे बढ़ती हैं, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं और ये यहाँ पर आपका बहुत ही ज्यादा चिंताजनक वाली सिचुएशन है। ऑलराइट, चलिए अगली खबर यहाँ पे बात कर रही है उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के बारे में। तो देखो यहाँ पर आपकी प्रधानमंत्री जी की एक पर्टिकुलर स्कीम आई थी जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम। ठीक है, तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या था कि यहाँ पर लोगों को LPG जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करे जा रहे थे, पर इसके अलावा भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी आपके जो चूल्हा वगैरह है
उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक काफी हद तक चिंताजनक विषय है, क्योंकि इस पे क्या होता है कि जो आपके रूरल एरियाज हैं जहां पर आपका ये यूज किया जाता है चूल्हा एंड ऑल, तो वो रूरल हेल्थ पर काफी हद तक यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसका इस्तेमाल जो है उसका यहाँ पर बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो लोगों के पास एलपीजी है भी, तब भी दे आर प्रेफरिंग योर चूल्हा ऑल्सो। ठीक है, चूल्हा का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से जो हेल्थ है वो यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अगर हम हाल फिलहाल की स्थिति के हिसाब से बात करें तो देखिए एलपीजी के जो दाम है ना, एलपीजी आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसके जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि चूल्हा पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। वो तो आपकी हाल फिलहाल की बात है, ये आपका जो रिपोर्ट है ये पुरानी है। ठीक है, ये आपकी 2 साल पुरानी न्यूज है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर आपके 85% उज्ज्वला बेनिफिशियरीज जो हैं वो आपके बिहार के रूरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं, जो कि यहाँ पर आपके जो सॉलिड फ्यूल्स वगैरह होते हैं उनको ही कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे रीजन देखो, फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं डेफिनेटली, और कुछ आपकी जेंडर इनइक्वलिटीज भी हैं यहाँ पर अगर देखी जाए तो आपका जो 4 स्टेट्स हैं उनमें सर्वे किया गया। ठीक है, और जहां पर आपका ये पता चला कि भैया जो आपकी एलपीजी की ओनरशिप है, ठीक है, वो यहाँ पे स्कीम की वजह से यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। 76% यहाँ पर हाउस होल्ड है जिनके पास एलपीजी कनेक्शन है। अब यहाँ पर आप देखोगे 76%, कम से कम 76% लोगों के पास यहाँ पर हाउस होल्ड मतलब जो लोग हैं उनके पास एलपीजी कनेक्शन है, बट स्टिल दे आर यूजिंग योर चूल्हा ओनली। ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल 27% जो है जिनके पास दे हाउस होल्ड एक्सक्लूसिवली यूज गैस स्टोव, सिर्फ और सिर्फ गैस स्टोव यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें से करीब 37% ऐसे हैं जो यहाँ पर चूल्हा और गैस स्टोव दोनों यूज करते हैं। उसके बाद 36% ऐसे बच जाते हैं जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। ओके, whereas among those who received LPG connection through your प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ऑलमोस्ट उनमें से 53% वो हैं एक्सक्लूसिवली जो कि यहाँ पर चूल्हा यूज करते हैं, और 32% है जो कि यहाँ पर आपके दोनों का इस्तेमाल करते हैं, आपका चूल्हा और आपका गैस स्टोव। ओके, उसके बाद ये जो बेनिफिशरीज हैं आपके, तो बेनिफिशरीज ऑफ योर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये गरीब लोग हैं। ठीक है, एंड ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इनके अगर एलपीजी मान लो कनेक्शन भी है, इनको एलपीजी मिल भी रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर अगर किसी की फैमिली बड़ी है, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और आपको 1 महीने में 1 सिलेंडर मिलता है, तो यहाँ पर जब तक इनका दूसरा मतलब वो रिफिल कराएंगे तो यहाँ पर वो सारी स्थिति भी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि कंजप्शन बहुत ज्यादा है उस मुकाबले में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपकी अगली खबर बात कर रही है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में, जो कि आपका 2018 का है। देखिए ये जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2018 का, जो रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर किया गया है आपकी यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, और यहाँ पर जो आपकी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है वो यहाँ पर उनके द्वारा कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस करी गई हैं। अब क्या ऑब्जर्वेशन रही है ये हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या है कि इंडिया ने जो अपनी पॉवर्टी है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया है 10 साल में। ठीक है, पहले 55% थी, फिर उसके बाद 28% हो गई, और अगर कोरोना काल में देखी जाए तो और बढ़ गई है ना, गरीबी और बढ़ गई है। जो मिडिल क्लास भी लोग थे वो आपकी गरीबी में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन इम्पोज हुए हैं, लोगों के पास काम नहीं बचा है, वैसे भी एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर चीजों के बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के पास अभी भी करीब 364 मिलियन लोग हैं जो कि आपके गरीब हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है आपकी वो यहाँ पर गरीबी पॉवर्टी जो है वो यहाँ पर फेस करती है। 2005 और 6 का आंकड़ा देखें तो उस टाइम पर आपके 635 मिलियन थे, बट अगर उसी के मुकाबले आपके 10 साल बाद देखते हैं हम, यानी कि आपके 2015 और 16 में, तब हमें ये 364 मिलियन देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो जो पॉवर्टी रिडक्शन है आपके अमंग चिल्ड्रन द पुअरेस्ट स्टेट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मुस्लिम्स, इनमें यहाँ पर बहुत तेजी से देखने को मिला है कि यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है आपकी गरीबी का, वो किस किस वर्ग में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपके जो बच्चे हैं पुअर जो स्टेट्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह हैं, मुस्लिम्स वगैरह हैं, इनमें काफी हद तक यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है। ओके, सो अब ये 364 मिलियन जो हैं आपके, ठीक है,
पुअर योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पुअर, ठीक है, उसके अंतर्गत जो आते हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 156 मिलियन जो है यानी कि 34.6% जो यहाँ पर आपके बच्चे रहे हैं, ठीक है। वेराज आपके 2005 में अगर देखा जाए तो 292 मिलियन पीपल पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया and this represent a 47% decrease of 136 fewer children growing up in the multi-dimensional poverty, ठीक है। तो यहाँ पर काफी हद तक इस गरीबी में जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो आपकी पॉवर्टी है मुस्लिम्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में वो यहाँ पर काफी हद तक कम भी हुई है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रेट भी इन्हीं का रहा है, ठीक है। अगर पॉवर्टी के हिसाब से देखा जाए करीब 80% आपके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, ठीक है, वो यहाँ पर करीब बहुत पुअर थे आपके 2005 के आंकड़े में, और 50% रह गए ये आपके 2015 आते आते, ठीक है। वहीं अगर मुस्लिम्स की बात करी जाए तो 60% थे ये 2005 में, और ये 2015 तक आते आते रह गए आपके 31%। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ में जो है तेजी पकड़ी। ओके, तो यहाँ पे देखिए बिहार जो है आपका, बिहार विद मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन पॉवर्टी वाज द पुअरेस्ट स्टेट। तो बिहार यहाँ पे आपकी पुअरेस्ट स्टेट बना। उसके बाद यहाँ पर 4 आपकी पुअरेस्ट ऐसी स्टेट हैं जो इसमें आपकी बिहार आता है, ठीक है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर करीब आपके 196 मिलियन पीपल जो है वो यहाँ पर गरीब हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो झारखंड है, झारखंड ने देखने को मिला है, झारखंड में हमें बहुत बड़ा उम्दा एक इम्प्रूवमेंट, क्योंकि वहां पर हमें जो पॉवर्टी है वो यहाँ पर खत्म होती हुई मतलब कम होती हुई नजर आई। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश भी इसमें आता है, बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, नागालैंड भी है, ओके, जिन्होंने यहाँ पर रिड्यूस करी है अपने आप पॉवर्टी। और जो केरला है आपका, केरला आपकी एक ऐसी स्टेट है जहां पर आपके करीब आपके वन ऑफ द लीस्ट पुअर रीजन हमें देखने को मिलते हैं 2006 में, और उसके बाद ये रिड्यूस हो गए थे आपके करीब 92% से। तो ये काफी हद तक यहाँ पर आपका केरला इसमें भी नाम बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। ओके, चलिए अगली खबर यहाँ पे बात कर रही है कि भैया जो ललित कला अकेडमी है उसने अनाउंस किया है 60th नेशनल अकेडमी अवार्ड विनर्स को, ठीक है। तो इसमें आपके करीब 15 विनर्स हैं जिनको यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, जिनका नाम अनाउंस किया जाएगा, उनको अवार्ड दिए जाएंगे, और जो विनर्स वगैरह हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा बाय अ 2-टायर जूरी। 2-टायर जूरी यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया जाएगा और अवार्डीज को यहाँ पे ऑनर किया जाएगा। उनको यहाँ पे एक शॉल मिलेगी और कैश प्राइज मिलेगा 1 लाख रुपए ड्यूरिंग योर 16th नेशनल एग्जीबिशन ऑफ योर आर्ट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखो अगली खबर यहाँ पे बात कर रही है फेस ऑफ डिजास्टर्स 2019 की रिपोर्ट आई। अब ये देखिए जो फेस ऑफ डिजास्टर 2019 की जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर रिलीज करी गई थी आपके सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा, और ये जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर एम करती है एट ब्रिंगिंग अबाउट conversations on building a sustainable future which is beyond response to your disasters. All right, फिर यहाँ पर अगर इसकी रिपोर्ट देखी जाए तो देखिए इंडिया स्टेयरिंग एट एक्सट्रीम ऑफ टू लिटिल एंड टू मच रेनफॉल। तो यहाँ पर क्या इंडिया के अंदर आपको जो रेनफॉल है वो कभी कभी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो कभी कभी बहुत ही कम आंकड़ा देखने को मिलता है कि कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आपकी जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम देखने को मिली है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह आपकी जो रेनफॉल है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर जब जब आपकी ज्यादा मतलब बारिश आती है तो यहाँ पर आपकी जो फ्लड्स हैं उनका भी आना लाजमी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए अदर डिजास्टर्स आर हिडन बिकॉज ऑफ स्लो ऑनसेट और दे मे बी अफेक्टिंग इग्नोर्ड पॉपुलेशन और अकरिंग एट द सेम टाइम एज हाई प्रोफाइल डिजास्टर्स, ठीक है। तो कुछ आपके जो स्लो ऑनसेट वाले जो आपके कुछ ऐसे डिजास्टर्स वगैरह होते हैं वो हिडन रह जाते हैं। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जून से लेकर सितंबर तक जो मॉनसून वाला पीरियड रहता है 2018 का, जिसमें आपके पंजाब ने एक्सपीरियंस करी थी करीब आपकी नॉर्मल मॉनसून, पंजाब में नॉर्मल मॉनसून देखने को मिला था, बट जो रेनफॉल आपका 7% रहा है, ठीक है, 7% हायर था आपका एवरेज रेनफॉल से जो कि स्टेट में हमें देखने को मिला। बट अगर देखा जाए तो अगर यही चीज अगर आपकी रूपर में देखें तो रूपर में आपकी करीब 71% एक्सेस रेनफॉल देखने को मिला है, और जो फिरोजपुर है फिरोजपुर में करीब आपका 74% यानी कि 74% शॉर्टेज देखने को मिला है। तो यानी कि एक जगह तो आपका 71% आगे बढ़ता हुआ रेनफॉल देखने को मिला और एक जगह आपका 74% यहाँ पर जो रेनफॉल है वो यहाँ पर
शॉर्टेज देखने को मिली, यानी कि इस जगह आपकी रेनफॉल हुई ही नहीं है ढंग से। ओके, सिमिलरली अगर हम आपके उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी मिनिमल शॉर्टेज देखने को मिल जाती है आपके रेनफॉल में। कुशीनगर हो गया, कुशीनगर यहाँ पे 82% वहां पे मिलती है, 82% लेस मिलती है। वहीं पे कन्नौज देखा जाए तो कन्नौज हैड अ सरप्लस ऑफ 62%। ओके, तो इस तरीके का यहाँ पर जो रेनफॉल मैनेजमेंट है ये हमें देखने को मिल जाता है। तो ये इस रिपोर्ट में आपको बताया गया है। अगली यहाँ पर खबर आपकी बात कर रही है कि जो इंडियन टीम है वो यहाँ पर अवार्ड जीत रही है एट नासा एनुअल रोवर चैलेंज। तो जो नासा का एनुअल रोवर चैलेंज है वहां पर यहाँ पर इंडियन टीम्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये देख लेते। तो देखो करीब 3 टीम है यहाँ पर इंडिया की जो कि यहाँ पर अवार्ड जीत रही है आपके नासा से। ठीक है, नासा का जो एनुअल ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज है उसने यहाँ पर इन्वाइट किया है हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को कि वो यहाँ पर आए, बिल्ड करें और टेस्ट करें रोविंग व्हीकल्स को आगे के फ्यूचर मिशन के लिए। जैसे आगे अगर आपके फ्यूचर मिशन में मून पर जाए, मार्स पर जाए, ठीक है, और बियॉन्ड दैट। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे देखो अगर हम इंडियन टीम्स की बात करें तो इंडियन टीम्स जिनको यहाँ पे अवार्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो टीम है आपकी फ्रॉम योर काई, बेसिकली KIET ग्रुप जो है आपका, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है ये। ठीक है, सो दे वन दी AI नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस्ट डिजाइन अवार्ड, ठीक है, जिससे रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो इनका सिस्टम है वो बेस्ट डिजाइन किया गया था आपके रोवर चैलेंज को यहाँ पर देखने के लिए। उसके जो मतलब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी फुलफिल थी। उसके बाद जो टीम थी आपकी, टीम फ्रॉम योर मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, उसने यहाँ पर जीता था आपके फ्रैंक जो सेक्सटन मेमोरियल पिट क्रू अवार्ड। ठीक है, किस लिए कि यहाँ पर जो परसिस्टेंस थी, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह को, तो इस चीज में यहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला। उसके बाद जो आपकी टीम रहती है आपके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा, जो आपकी पागवाड़ा पंजाब जो था आपका वो यहाँ पर जीता था। ठीक है, जो स्टेम एंगेजमेंट अवार्ड है वो यहाँ पर जीता था, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था टू द टीम द बेस्ट इन्फॉर्म्ड अदर्स अबाउट रॉकेटरी एंड स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो रॉकेटरी है उसके बारे में जानकारी दी, और दूसरी चीज जो आपके स्पेस रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी यहाँ पर अच्छी, जो टॉपिक्स हैं उनको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया। ठीक है, ये एक पॉजिटिव नोट रहा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। तो नीति आयोग द्वारा यहाँ पर आपकी हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर निकाली गई, उसके हिसाब से यहाँ पे बात करी जा रही है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपकी हेल्थी स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। हेल्थी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जो है नीति आयोग द्वारा यहाँ पर आपकी आती है ये, ठीक है, जो कि एक लुक लेती है, एक तरीके की नजर डालती है आपके जो हेल्थ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स हैं। ठीक है, जो कि अगर आपको किसी को कोई तरीके की परेशानी होती है तो उसमें यहाँ पर आपको कुछ फायदा मिल सके। तो जो सेकंड एडिशन है आपका रिपोर्ट का वो फोकस करता है मेजर करने के लिए ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ओवर अ 2 ईयर पीरियड 2016 से लेकर 18 तक अगर देखा जाए आपकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। ठीक है, तो इसका जो सेकंड एडिशन है वो इन्हीं सारी चीजों पर फोकस कर रहा है यहाँ पे। तो रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए जो केरला है आपका, केरला यहाँ पर फिर से टॉप कर रहा है आपके लेटेस्ट हेल्थ रैंकिंग रिपोर्ट में, और केरला को फॉलो किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र द्वारा। ठीक है, रैंकिंग में, ठीक है, पहले आपका केरला, फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पर आपको रैंकिंग देखने को मिल रही है। तो 4th, 5th और 6th स्पॉट जो है उनको ऑक्यूपाई किया गया है आपके गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो पंजाब जो है वो आपका यहाँ पर 2nd रैंक पे था, ठीक है, लास्ट ईयर, पर अब उसको पुश करके 5वीं रैंक पे डाल दिया गया। तमिलनाडु था आपका 3rd रैंक पे, अब वो यहाँ पर 9th रैंक पे आ चुका है। तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जो है उन्होंने यहाँ पर इंप्रूव किया है अपने स्कोर को, ठीक है, स्कोर इंडिकेटर्स को, जिसके हिसाब से यहाँ पर हमें काफी हद तक चीजें देखने को मिली है। और उत्तर प्रदेश रिमेन द वर्स्ट इन हेल्थ रैंकिंग। ठीक है, इनकी जो रैंकिंग है वो 21 पर आई है, और बिहार की जो रैंकिंग है वो शिफ्ट होके फ्रॉम योर 19th टू 20th यहाँ पर चली जा चुकी है। और जो उड़ीसा है उसकी रैंकिंग आपकी 18 से गिरकर 19 हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार फेड बैडली इन दी इंडिकेटर्स। ठीक है, और यहाँ पर जो सक्सेस रेट रहता है आपके ट्रीटमेंट का of your TB cases and time taken for transfer of funds national health mission। तो छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पर अगर देखा जाए, छत्तीसगढ़ with sex ratio at birth at 963 which has overtaken Kerala to be highest in the country। Okay,
चलिए, तो ये पर्टिकुलर आपकी रिपोर्ट की कुछ जानकारी थी यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए जो आपका सेक्स रेशियो है आपके एट बर्थ ऑफ केरला हैज फॉलन फ्रॉम 1967 टू 1959, और हरियाणा जो यहाँ पर विच हैज द वर्स्ट सेक्स रेशियो एट 832 विटनेस्ड अ स्लाइट इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर हरियाणा में स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है 831 से। आपके जो यूपी ने भी यहाँ पर आपका इम्प्रूव किया है अ बिट फ्रॉम योर 879 टू 882। ठीक है, फिर यहाँ पर जो यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है, ये यहाँ पर दे फेयर अमंग द पुअर indicators of both neonatal as well as under 5 mortality rates, and Kerala was ranked best in both countries categories. तो मिजोरम यहाँ पर आपका रैंक कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट इन ओवरऑल परफॉर्मेंस while among union territories, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है वो आपका यहाँ पर रैंक कर रहा है पहली पोजीशन पे। ओके, तो मिजोरम आपका पहली पोजीशन में है स्टेट्स के हिसाब से, ठीक है, उसी के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ है वो आपका पहला है यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से। सो रिलीजिंग द रिपोर्ट ऑफ सीईओ of नीति आयोग highlighted the states ranking would impact the budget they get from the center। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपकी रैंकिंग है वो यहाँ पर आपका इम्पैक्ट कर सकती है बजट पे, जो कि उनको यहाँ पर सेंटर के हवाले से मिलता है। ओके, अगली खबर आपकी बात कर रही है कि भैया यहाँ पर बात हो रही है राइट टू लिबर्टी नॉट नेगोशिएबल। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये बोला गया है कि जो राइट टू लिबर्टी है उसमें यहाँ पर आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर आया था आपका रिलीज करने के लिए ऑफ द फ्रीलांस जर्नलिस्ट। आपके फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर बात करी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि भैया जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पे गारंटी करते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आपका पर्टिकुलर कुछ आर्टिकल्स हैं आपके 19 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर 21 तक दे आर नॉट नेगोशिएबल। नेगोशिएट नहीं कर सकते हम इस चीज में, ठीक है, इन सारे आर्टिकल्स में, क्योंकि ये हैं आपके किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट और इनको यहाँ पर इनके साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए केस क्या आता है जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास आया। बेसिकली क्या है कि आपके एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है प्रशांत कनौजिया। इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया था फॉर मेकिंग ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स, ठीक है, आपकी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स कर दिए थे, जिसके हिसाब से यहाँ पर ये चीज यहाँ पे देखने को मिली कि जब ये यहाँ पर व्हेन प्रोड्यूस बिफोर द जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट एंड ऑर्डर ऑफ रिमांड टिल, इतना इनको यहाँ पर कस्टडी में रखा गया था 13-14 दिन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि देखो सुप्रीम कोर्ट टर्म के कनौजिया की जो अरेस्ट हुई है इट हैज एक्सेसिव मेड क्लियर दैट इट्स ऑर्डर फॉर हिज रिलीज ऑन बेल शुड नॉट बी रीड एज अप्रूवल ऑफ हिज सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। उसी के हिसाब से यहाँ पे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि ये जो ऑर्डर है इट वाज पास्ड इन द व्यू ऑफ एक्सेसिवनेस ऑफ एक्शन टेकन, ठीक है, और उसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है इट कैन नॉट बी सिटिंग बैक एंड वाचिंग अ सिटीजन बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी ऑफ हिज सोशल मीडिया पोस्ट। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि हर आदमी को यहाँ पर आजादी है, ठीक है, उसकी ये पर्सनल लिबर्टी है, उसको आप यहाँ पर अपनी तानाशाही उस पर नहीं चला सकते हो। अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे सरकार की कोई भी बात गलत लगेगी तो वो यहाँ पर जिस भी तरीके से अपनी सोशल मीडिया पे उस पर चिंता व्यक्त कर सकता है, उस पर क्वेश्चन कर सकता है, एंड दिस इज लाइक हर किसी का अपना एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिबर्टी है वो गारंटी करी जाती है आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, ठीक है, और जो ऑर्डर है आपके सुप्रीम कोर्ट का उसको यहाँ पर देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक इंसान की जो पर्सनल लिबर्टी है वो बहुत ही हद तक जरूरी हो जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 32 जो है आपका dismissing the government argument of not approaching high court before filing the plea in supreme court, the supreme court stated that the court does not ordinarily entertain article 32 petition as a matter of self imposed discipline and considering the pressure of mounting cases on the supreme court। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो आपकी गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट थी आपकी ऑफ नॉट अप्रोचिंग हाई कोर्ट के, हाई कोर्ट को यहाँ पर अप्रोच नहीं किया गया था यहाँ पर फाइल करने के लिए जो प्ली फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टेट किया है कोर्ट जो है आपकी दे डज नॉट ऑर्डिनरली एंटरटेन आर्टिकल 32 पेटिशन एज अ मैटर ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, ठीक है।
और यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा था, काफी हद तक जो प्रेशर था वो माउंट किया जा रहा था केसेस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो देयरफॉर इट हैज बिकम द प्रैक्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ऑर्डिनरली डायरेक्ट दैट द हाई कोर्ट फर्स्ट बी अप्रोच। तो सबसे पहले अगर कोई भी बात आती है तो आपका हाई कोर्ट जो है उसको सबसे पहले अप्रोच किया जाता है किसी भी जो केस ऑफ वायलेशन होता है आपके फंडामेंटल राइट का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी प्ली है, जो अर्ज है, जो अपनी अर्जी है वो यहाँ पर दाखिल करवाते हैं। ओके, जो आपका आर्टिकल 32 है वो खुद ब खुद इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, एंड कैन नॉट बी रेंडर्ड in a glaring case of deprivation of liberty। तो सुप्रीम कोर्ट further stated that in exercise of power under article 142 of the constitution of India, जो कोर्ट है आपका वो किसी भी तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति को कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दे हैव दिस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट हैज दिस अथॉरिटी कि अपने जो भी व्यक्ति है उनका, ठीक है, उसको यहाँ पर अगर उन्हें किसी भी तरीके से जस्टिस दिलाना है तो वो यहाँ पर किसी भी तरीके साम दाम दंडभेद कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपकी ये जो क्लास है वो होती है खत्म। एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप क्या करेंगे, इसे करेंगे लाइक, शेयर भी कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है जी। चलिए, तो अब आपसे होगी कल मुलाकात, अगली जो आपकी क्लास होगी उसमें मुलाकात होगी, ठीक है, जिसमें हम और सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।